हाँ, ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि बार्क में पूछा गया था। ठीक है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये उसका पिस्टन है। अभी रुको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एयर है, हाइट h है। ठीक है, इनिशियली ये सिचुएशन दे रखा है, फ्रिक्शन रिक्शन कुछ नहीं है सरफेसेस के बीच में। हाँ, और ये जो वॉल है इससे हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब ये कुछ इस तरह का है जिससे हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, अब क्या किया उसने, बोला कि इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम सडनली उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसके लिए पूरा एनालिसिस करके बताओ मेरे को, पीवी डायग्राम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, दिस टाइप। इस क्वेश्चन पे आने से पहले पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कि अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा हीट ऐड कर रहे हैं, तब ये कैसा प्रोसेस, ये पहले बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एफ बनाना पड़ेगा पिस्टन का। कितना फोर्स लग रहा है, एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का P/ATM/A प्लस का ये वेट लग रहा है। ठीक है, अंदरूनी फोर्स यहाँ से लग रहा है P1/A। ठीक है, तो यहाँ से P1 का वैल्यू आ जाता है P/ATM प्लस का W/A। ठीक, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसलिए बोला जाता है जब भी एक्सटर्नल लोड बाहर से कुछ नहीं लग रहा है तो इट इज़ एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, तो इसका पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब द इंटरव्यूअर आस्क्ड कि भाई ये जो पीवी डायग्राम बनाया आपने, ये कंटिन्यूअस फंक्शन जो आपने दिखाया है, ठीक है, कि वॉल्यूम बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा, पर प्रेशर आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो हाउ कैन दिस पॉसिबल कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पिस्टन ऊपर भाग रहा है और प्रेशर उतना का उतना ही है। मतलब कि इसमें अगर पिस्टन पे हम देखें तो ये दोनों फोर्सेस तो फिक्स है, इसको ऊपर ले जाएगा कौन, P1। ठीक है, और आपने बना दिया है कि P कांस्टेंट है, तो P1 कांस्टेंट है, तो भाई ये ऊपर कैसे जाएगा। अच्छा सवाल था। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो हीट ऐड कर रहे हैं हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग हीट ऐड करने से, ये एक इक्वेशन और हम लोग ध्यान रखेंगे, PV बराबर mRT। ठीक है, हीट ऐड करने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर कांस्टेंट था, अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तैसे ही डेंसिटी घट गया। ठीक है, मास तो फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया, वापस प्रेशर जो है अपने इनिशियल प्रेशर के बराबर आ गया। ठीक है, फिर हीट ऐड किए, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर डेंसिटी घटा, फिर प्रेशर उतना आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रेशर कांस्टेंट है ये थ्रू आउट तो नहीं है, ये जब जब हीट ऐड कर रहे हैं तब तब ये ऊपर उठ रहा है, फिर रुक जा रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे करके ये पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, तो अब उसका ये सवाल था कि प्रेशर तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं हो रहना चाहिए, इट इज़ अ डिस्क्रीट फंक्शन और इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। देखो बनाएंगे अब, देखो प्रेशर कांस्टेंट को एक्चुअली में ऐसे ऐसे बनाना चाहिए था। ठीक है, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर इतना ही मेंटेन है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर इतना, इतना वॉल्यूम पे इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम पे इतना प्रेशर। ठीक है, पर एक्चुअली में द प्रोसेस, सिंस द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस which is an infinitely slow process, so we can assume that the distance between these 2 points is infinitely small, so we can draw a complete line. ठीक है, and this is also the significance of quasi static process, that the intermediate stages are too near to each other that we can draw a path of the process as a complete line. ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड हो गया तो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है,
और वो जो उल्टा करके किया हुआ अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है।